जय श्री कृष्ण। भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं भारतीय नववर्ष क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसका आरंभ कब से हुआ था। तो उज्जैन के राजा हुए विक्रमादित्य। उन्होंने आज से 2081 वर्ष पूर्व इस पंचांग को लागू किया था, जिसको हम विक्रम संवत कहते हैं। हम अपने प्रत्येक त्यौहार, जितने भी भारतीय त्यौहार हैं, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्र, सभी अन्य सभी त्यौहार, महाशिवरात्रि इत्यादि, ये सब हम इस पंचांग के अनुसार ही बनाते हैं। और इस पंचांग को उन्होंने लागू किया था आज से 2081 वर्ष पूर्व। तो इस वर्ष अंग्रेज़ी कैलेंडर 2025 के अनुसार हम विक्रम संवत 2082 में प्रवेश कर रहे हैं और ये आरंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, अर्थात चैत्र मास जो कि आज से आरंभ हो गया है, उसके शुक्ल पक्ष की ओर जब हम बढ़ रहे होते हैं, जब हम प्रवेश कर रहे होते हैं शुक्ल पक्ष में, तो उसका जो प्रथम दिन है उससे हम इसका आरंभ मानते हैं। यही हमारा नव वर्ष है। अब जानते हैं कि ये हमारा नववर्ष कैसे। हमने तो सदा से जो 1 जनवरी होती है उसी को हैप्पी न्यू ईयर मनाया है और हम तो वही मानते आए हैं कि वही नववर्ष है। तो एक्चुअली में वो हैप्पी न्यू ईयर है क्योंकि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है और वो अंग्रेज़ी नववर्ष है जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लागू किया था। किंतु हम पहले भी और उनके जाने के बाद भी आज तक भी जो हमारे त्यौहार हैं, हम वो अपने ही कैलेंडर के अनुसार, अपने पंचांग के अनुसार बनाते हैं, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक है। कैसे, आइए जानते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें बनाई गई, पहले सब विद्वान होते थे, अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करते थे, तो राजा विक्रमादित्य भी ऐसे ही थे। जितने भी राजा थे उस समय, वो अपने यहाँ पे ब्राह्मण को अवश्य रखते थे, जिनको गुरु मानते थे, और उनसे सब वो उनको बताया करते थे कि क्या सही है क्या नहीं है, वो उन्हें ज्ञान दिया करते थे। तो जब उन्होंने ये विक्रम संवत का आरंभ किया तो हमारे यहाँ पे ये कहा गया कि जो यहाँ पे मनुष्य का मूल उद्देश्य है, जिस कारण से मनुष्य जन्म मिला है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो साल भर, वर्ष भर, पूरे वर्ष मनुष्य को याद रहे। तो इसके लिए ऐसा पंचांग बनाया गया जिसे हमने विक्रम संवत कहा कि इसमें थोड़े थोड़े समय पे त्यौहार आने चाहिए और त्यौहार इस तरीके से डाले गए और उनके पीछे ऐसी कथाएं बनाई गई कि मनुष्य जब भी कभी इन त्यौहार को मनाए, ठीक है, घर में पकवान बनेंगे और अन्य बहुत सारी चीज़ें करेंगे, किंतु जो मूल रहेगा, मूल उद्देश्य ये होगा कि वो बार बार रिवीजन कर सकें किस चीज़ का, कि इन कथाओं में छुपे जो अर्थ है उसका रिवीजन कर सके और ये ना भूले कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। तो जो मूल भाव था, मूल अर्थ था इन त्योहारों को मनाने के पीछे, वो ये था कि मनुष्य ये कभी ना भूले कि उसका जन्म यहाँ पर परमात्मा को जानने के लिए हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे त्यौहार बनाए गए। तो कुछ ऐसा ही हमारे विक्रम संवत के साथ भी है, जो हम जिसको नववर्ष कहते हैं, अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो आरंभ होता है। आप आरंभ भी देखिए कितना दिव्य है। आरंभ हो रहा है नवरात्र से, जिन्हें हम चैत्र नवरात्र कहते हैं। तो पहला ही दिन नवरात्र से आरंभ किया और प्रत्येक माता, जो 9 माताएं हैं, उनके बारे में अलग वीडियोस बने हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। उनको यहाँ बताया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बनाया गया और अंत में क्या है, जो 9वीं माता हैं, उनको क्या नाम दिया, सिद्धिदात्री। आपको सिद्धि प्राप्त करनी है। और फिर जो 9वां दिन है वो राम नवमी है, अर्थात हम ये भी मान सकते हैं कि राम को पाना है, राम को जानिए, राम जो व्यक्तित्व है उसको अपने अंदर लाइए, मर्यादित रहिए। तो कितने दिव्य हैं हमारे जो सनातन धर्म में त्यौहार दिए गए और इस तरीके से बनाया गया कि वर्ष भर थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर हम रिवीजन कर सकें कि हमारा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ है।
किंतु अब हम क्या करते हैं, हम बाकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमारा नववर्ष है, हमें पहले गर्व होता था, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा घमंड आ गया है। हमारा नववर्ष है, हम इसको बहुत उछल कूद करेंगे, बहुत ज़ोर शोर से मनाएंगे, बैंड बाजे बजवाएंगे, सबको पता चलना चाहिए हमारा नववर्ष है। पर इसमें नया क्या, इसमें नूतन क्या है? हर वर्ष ऐसे ही मनाएंगे तो इसमें नया क्या हुआ? नववर्ष अर्थात होता है नूतन वर्ष, का मतलब होता है कुछ नूतन होना, कुछ नया, कुछ विशेष घटित होना। कहाँ घटित होना? हमारे जीवन में, आसपास। इसको नया नहीं कहते कि पहले हम बोल देते थे, अब हम बैंड बाजा बजवाते हैं साथ में, अब हम बहुत शोर मचाते हैं तेज़ तेज़ आवाज़ में, मतलब तेज़ तेज़, बहुत तेज़ वॉल्यूम करके हम माता के गाने चला देते हैं, राम जी के गाने चलाते हैं, हनुमान चालीसा चलाते हैं। इससे क्या, इससे क्या? ये त्योहार इसलिए बनाए गए हैं कि हम ये जो व्यक्तित्व हैं, जो चंद्रघंटा माता हैं, सिद्धिदात्री माता हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, इन सबको स्वयं के भीतर घटित करें। ना कि अरे ये तो इनका काम था, उनकी तो सिर्फ पूजा करते रहें, अपने भीतर उनका एक भी गुण ना लाए। ये इसलिए नहीं बनाए गए थे। तो इस नववर्ष जानिए, वास्तव में जानिए, अपने बच्चों को समझाइए और कुछ नवीनतम, कुछ नूतन अपने भीतर घटित कीजिए। मात्र जो हमारे त्योहार है, मात्र उन्हें घर में पकवान बनाने तक सीमित मत रखिए। आगे बढ़िए और जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो राज ऋषि हुए, उन सब ने जो भी हमें बनाकर दिया उसका सम्मान कीजिए। और वास्तव में जानिए, हम सिर्फ इसी में घूम कर रह गए कि नहीं आज के दिन तो हम ऐसे 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 पूजा करते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। आज के दिन तो व्रत रख के और अंतिम दिन पे हमें चना हलवा अवश्य ही बनाना है, और हमें पूड़ी नहीं नहीं, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते। ये तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। तो सदियों से तो हम ये भी करते हुए आ रहे थे ना कि हमारे त्यौहार किस लिए बने हैं, हम ये भी तो जान रहे थे ना। किंतु अब क्यों भुला दिया? अब सिर्फ जो अपने मन को भा जाए और जो हमने पिछले कुछ 10-20 सालों में, 30-40 सालों में देखा है, हम सिर्फ वही करने लगे। और जो मूल था त्योहारों में जो मूल अर्थ छिपा था, इस प्रकार से बनाए गए थे कि भाई थोड़े थोड़े समय पे याद करते रहना चाहिए बार बार कि अच्छा आज ये त्यौहार है, तो इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों मनाया गया ये त्यौहार। तो हम देखेंगे कि 12 जो हमारे माह हैं, उन सभी में प्रत्येक त्यौहार के पीछे का कारण एक ही निकल के आएगा कि ईश्वर को जानना है। तो इस बार प्रयास कीजिए कि अब हमारा आज से नववर्ष आरंभ हो रहा है, तो प्रयास कीजिए कि आपके भीतर कुछ नवीन घटित हो। हर बार की तरह इस बार भी इस वर्ष को ऐसे ही ना बीतने दीजिए। जय श्री कृष्ण और विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं।